हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब सही होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद फैसल में। आइए डिस्कस कर लेते हैं मार्केट कल कहां काम कर सकती है। देखिए, उससे ट्रेडिंग की बात करने से पहले एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, मुझे चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस पर बात करनी चाहिए। वो ये है कि कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि एक ऑटो ड्राइवर ने एक काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन, एप्पल का फ़ोन लिया, वो फाइनेंस कराया और उसकी इंस्टॉलमेंट वो भर नहीं पाया, तो देन ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी टाइम तक मेरे दिमाग में रही कि उस ऑटो ड्राइवर को एप्पल के लेटेस्ट फ़ोन की क्या ज़रूरत थी। क्या उसका कुछ काम रुक रहा था जो एप्पल के बिना नहीं हो सकता था, या इतने महंगे फ़ोन की वजह से के बिना नहीं हो सकता था, या उसका कोई, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट वो चीज़ मुझे बहुत ही दिमाग में मेरे घूमती रही कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लोग समझते हैं कि पैसा सेव करना ये फाइनेंशियल लिटरेसी होती है। पैसा सेव करना या गोल्ड खरीदना, या एफडी करना या बैंक में सेविंग करना, दिस कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी इसे नहीं कहते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको अपने पैसे की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना आना चाहिए आपको। यू शुड नो हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी। देखिए, दुनिया में एक स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग 80-90% जो है लोग पैसा सेव करना जानते हैं। 90% आई वुड से दे नो हाउ टू सेव मनी। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5 साल के बच्चे को बचाएंगे कि 10 रुपए हैं, इसमें से 2 रुपए आपको बचाने, तो ही कैन डू इट। वो 2 रुपए गुल्लक में रखेगा, वो पैसे बढ़ जाएंगे। अब बाकी के 8% लोगों को उस पैसे को बढ़ाना आता है। ठीक है, लेकिन आखिर के सिर्फ 2% लोगों को उस पैसे को बढ़ाना आता है, लेकिन विदाउट दैम बीइंग इन्वॉल्व। उन्हें कुछ करना नहीं है उस पैसों को बढ़ाने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वो सिर्फ दुनिया में 1 या 2% लोगों को आता है कि आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे, आपके काम करे बिना। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल फाइनेंशियल लिटरेसी। इसलिए मैं कहता हूँ और कि आपको ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसमें पैसा आपका बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपको बाइक की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो है सेट करनी होंगी कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम प्रिटी श्योर कि एक ऑटो ड्राइवर को एक एप्पल के फ़ोन की या कोई एक्सपेंसिव फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी जस्ट टू शो ऑफ। मैं ऐसे लोगों को 10 लोगों को देखता हूँ जो मतलब 18-18 साल के लड़के जो मतलब उनकी पैरों में चप्पल तक नहीं होती है, वो एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन लेके घूम रहे होते हैं। कैसे भी जुगाड़ करके इधर से उधर से पैसों का जुगाड़ करके वो फ़ोन लेते हैं। फ़ोन से वो सोचते हैं कि स्टेटस सिंबल है। फ़ोन कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको दे डज नॉट मेक यू लुक रिच। ऐसा नहीं होता। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, यकीन मानिए, जो मतलब आप उन्हें देख के कह नहीं सकते एक्सक्यूज मी, बट दे ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, आपको देख के उनको नहीं लगेगा कि दे आर सो रिच। और मेरी एक फ़िलॉसफी है, और इस चीज़ को आप नोट करिएगा, कि असल में जो अमीर होता है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं अमीर हूँ। उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता चल ही जाता है कि वो अमीर है। और जो बंदा आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, फैक्ट में वो अमीर नहीं होता। उसके बाद बिल्कुल वैसा नहीं होता। इसलिए उसे दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे इसलिए महंगा फ़ोन और महंगे जूते और ये वो जुगाड़ करके ज़रूरत पड़ रही है आपको बताने की। नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन असल में वो अमीर नहीं होता। सो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ में, कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव नहीं करना है, क्योंकि सेव करने से पैसे नहीं बढ़ते हैं। आज आप 1 लाख रुपए सेव करेंगे, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 हज़ार बचेगी शायद। तो इन्वेस्टमेंट, अगर वो 1 लाख रुपए जो आप फ़ोन ले रहे हैं, उसकी जगह आपका फ़ोन अगर काम चल सकता है 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये के फोन से आप करिए। 80 हज़ार रुपये आप कुछ स्टॉक्स खरीद लीजिए। स्टॉक्स नहीं, मैं नहीं कह रहा चलिए स्टॉक मार्केट हर किसी के नहीं है। आप कुछ कुछ मैं कहता हूँ कि अगर आप कुछ कोई भी चीज़ खरीद लें जिसमें पैसा आपका बढ़ रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है। वो दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चीज़ आप आके आपके काम आएगी। ठीक है, सेव हुआ पैसा या आपका कोई महंगा फ़ोन या उधार की गाड़ी, ये आपके काम नहीं आएगी। ये सब, इन चीज़ों का जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते, ये डिक्रीज़ होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं ये वक्त के साथ साथ। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ट्यूसडे के दिन मार्केट कैसे काम कर सकती है। मंडे दिवाली है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट।
एंड आई विश यू हैप्पी दिवाली। तो ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलेगी, मंडे में और ट्रेडिंग होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्यूसडे कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। देखिए मार्केट आज ऊपर खुली, एक रेंज बाउंड गई और नीचे किसने डिप दिया, काफ़ी तेज़ी से डिप दिया मार्केट ने यहाँ पे। कुछ लोगों को लगा कि मार्केट क्रैश हो गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट बन के यहाँ से ऊपर गई। तो अब लोग बोल रहे हैं से ऊपर नहीं जाएगी, जाएगी ये नहीं जाएगी हमें नहीं पता। लेकिन वन थिंग फॉर श्योर कि जब तक मार्केट 17,530 को क्रॉस नहीं करती है, पुट नहीं लेंगे। यहाँ से मार्केट को मुझे अभी भी एक चांस लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर वापस जा सकती है 17,850 के लिए। लेकिन वो कंफर्मेशन हम कब मिलेगा? सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है और नीचे आने लगती है, नीचे आने के बाद हमारा एक ट्रेड कॉल का, नॉट पुट, कॉल का बनेगा 17,530 पे। 17,500 का हम स्टॉप लॉस लगा के कॉल के लिए बैठेंगे। और अगर यहाँ से 530 से नीचे जाती है, 500 क्रॉस करती है, जैसी 500 पे आती है हम एक पुट लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस पुट का होगा 17,530। पहला टारगेट पुट का होगा 17,550। इस हिसाब से हम ट्यूसडे के लिए ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप खुल के सीधी ऊपर जाने लगती है 17,670 या 17,670 के ऊपर जाती है तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। और अगर गैप अप खुल के ऊपर जाके नीचे आने लगती है तो हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, फिर वो दोबारा ऐसे साइडवेज जाके घूम सकती है। तो इस हिसाब से हम ट्यूसडे का ट्रेड अपना सेटअप करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।